नमस्कार। आज हम स्टीवन स्पीलबर्ग की 2004 की फिल्म द टर्मिनल की एक समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, वो फिल्म जो एक सच्ची कहानी पर आधारित बताई जाती है और टॉम हैंक्स हैं उसमें। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी फिल्म की एक समीक्षा है। इसमें मतलब फिल्म के क्या अच्छे पहलू हैं, क्या कमजोरियां हैं, कहानी, किरदार, सब पर बात की गई है। तो अपना मकसद है कि इस रिव्यू से मेन बातें निकालें कि भाई फिल्म है किस बारे में, क्या खास है इसमें। हाँ, और इसकी आलोचना क्या हुई है वो भी। तो चलिए खोलते हैं इसकी परतें। कहानी है विक्टर निवोर्स्की की। टॉम हैंक्स ने रोल किया है। क्राकोजिया से है वो, है ना, वो काल्पनिक देश। हाँ, काल्पनिक देश क्राकोजिया से, और वो न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं। अजीब सी सिचुएशन है। हाँ, क्योंकि उनके देश में अचानक कुछ राजनीतिक उथल-पुथल हो जाती है, तख्ता पलट जैसा। और उनका पासपोर्ट हो जाता है बेकार, एकदम रद्दी। तो ना वो अमेरिका में घुस सकते हैं, न घर लौट सकते हैं। तो मतलब एयरपोर्ट ही उनका घर बन जाता। टर्मिनल में रहना पड़ता है, पता नहीं कब तक। सही। और इसमें टॉम हैंक्स का जिक्र तो बनता ही है। समीक्षा उनके बारे में क्या कहती है, मतलब उनके अभिनय के बारे में? देखो, समीक्षा तो मानती है कि हैंक्स से इस फिल्म की जान है। जिस सहजता से मतलब वो मासूमियत और वो हिम्मत दिखाते हैं ना विक्टर के किरदार में, हाँ। वो कमाल है। और जैसे वो धीरे धीरे अंग्रेजी सीखते हैं, एयरपोर्ट पे ही जुगाड़ करके जीना सीखते हैं, साधन संपन्नता दिखाते हैं अपनी। अच्छा। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि हैंक्स ना बिना ज्यादा डायलॉग के भी अपने चेहरे से, अपनी आंखों से ही विक्टर की मजबूरी, उसकी हिम्मत, उसके अंदर की जो गर्म जोशी है, वो सब दिखा देते हैं। ये तो है, हैंक्स इसमें माहिर है। और स्पीलबर्ग का निर्देशन, क्योंकि वो तो जाने जाते हैं ऐसी मानवीय कहानियों के लिए। हाँ, समीक्षा स्पीलबर्ग के निर्देशन की तारीफ करती है, खासकर वो बैलेंस, मतलब ह्यूमर और जो एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है उसके बीच। और वो एयरपोर्ट का सेट इतना बड़ा, इतना असली लगता है कि वो सेट खुद में एक किरदार जैसा बन जाता है। सही कहा। वो एहसास देता है कि हाँ, ये वाकई एक असली एयरपोर्ट है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि स्पीलबर्ग दिखाते हैं कि कैसे एक एक तरह से अमानवीय सी नियमों में जकड़ी जगह पर भी इंसानियत मिल सकती है। वो कहानी को भारी नहीं होने देते, एक उम्मीद बनाए रखते हैं। आपने कहा इंसानियत और सिस्टम। समीक्षा में भी ये बातें हैं, मानवीय लचीलापन, दयालुता, और दूसरी तरफ वो ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम की खामियां। ये दोनों चीजें कैसे दिखाई गई हैं? हाँ, ये फिल्म का एक बहुत जरूरी पहलू है, जैसा समीक्षा बताती है। एक तरफ तो वो सिस्टम है, मतलब ब्यूरोक्रेसी, जो विक्टर को बस एक नंबर, एक प्रॉब्लम की तरह देखती है। वो स्टैनली टूची वाला किरदार फ्रैंक डिक्सन। हाँ, बिल्कुल, वो उसी सिस्टम का चेहरा है। लेकिन दूसरी तरफ है विक्टर। वो अपनी सादगी, ईमानदारी और वो जुगाड़ करने की क्षमता से न सिर्फ वहां टिका रहता है, बल्कि लोगों का दिल भी जीत लेता है। समीक्षा का एक दिलचस्प पॉइंट यह है कि कैसे एयरपोर्ट जैसी जगह जो बस गुजरने के लिए होती है, वो विक्टर के लिए एक असली कम्युनिटी, एक समाज बन जाती है। ये तो है, उसे वहां नियमों से ज्यादा इंसानियत मिलती है। सही, जो शायद बाहर मिलना भी मुश्किल हो। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया ही है? समीक्षा में कुछ नुक्स भी निकाले गए होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि फिल्म एकदम परफेक्ट नहीं है। एक आलोचना यह है कि बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है फिल्म। अच्छा, पेसिंग की दिक्कत। हाँ, मतलब कहानी की रफ्तार थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि विक्टर जब एयरपोर्ट पर बसा जाता है तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घटनाओं का सहारा लिया गया है, जो हमेशा मेन स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती। और मैंने ये भी पढ़ा था कि वो जो रोमांस वाला एंगल है कैथरीन ज़ेटा-जोन्स के साथ, उस पर भी कुछ सवाल हैं। सही कहा आपने। समीक्षा के हिसाब से विक्टर और अमेलिया, जो फ्लाइट अटेंडेंट है, उनके बीच का रोमांस ट्रैक थोड़ा मतलब कमजोर लगता है। फिट नहीं बैठता। हाँ, शायद जबरदस्ती डाला हुआ सा लगता है। वो कहानी में कोई खास गहराई नहीं जोड़ता, बल्कि उसे थोड़ा और फिल्मी और ज्यादा भावुक बना देता है। अच्छा। और कुछ लोगों को ये भी लगा कि कहानी के कुछ मोड़ और उनका हल वो जरूरत से ज्यादा आसान, या कहें कि सिनेमा ही है, असलियत से थोड़े दूर। समझ गए। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? देखनी चाहिए ये फिल्म? निष्कर्ष तो पॉजिटिव ही है। समीक्षा कहती है कि अगर किसी को कैरेक्टर ड्रिवन, दिल को छूने वाली और हल्के फुल्के ह्यूमर वाली कहानियां पसंद है तो द टर्मिनल अच्छी लगेगी। ओके। ये शायद स्पीलबर्ग की सबसे यादगार या कॉम्प्लेक्स फिल्म ना हो, लेकिन टॉम हैंक्स का जो कमाल का अभिनय है और कहानी की जो मासूमियत है, वो इसे एक आकर्षक और फील गुड फिल्म बनाते हैं। तो रेटिंग भी अच्छी दी है? हाँ, समीक्षा ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं, खासकर इसकी गर्मजोशी, एक्टिंग और सीधे सादे अंदाज के लिए। तो इस पूरी बातचीत से हम ये समझ सकते हैं कि द टर्मिनल, हाँ, इसमें कुछ कहानी की कमियां हो सकती हैं, पर ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसान होने का मतलब याद दिलाती है। बिल्कुल।
कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद, दया, रिश्ते ये सब पनप सकते हैं। सही। और ये ना एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि जब हमारी बाहरी पहचान, हमारा देश, हमारा पासपोर्ट, हमारी नौकरी, ये सब अगर हमसे छिन जाएं तो हम असल में क्या हैं? गहरा सवाल है। क्या हमारी इंसानियत बस इन बाहरी चीजों पर टिकी है, या फिर जैसा विक्टर की कहानी दिखाती है, क्या ऐसी लिम्बो या अनिश्चितता की हालत ही हमें अपनी अंदरूनी ताकत और दूसरों से जुड़ने के ज्यादा सच्चे रास्ते खोजने का मौका देती है? वाकई ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।